नमस्कार दोस्तों। एक रिपोर्ट आई और अडानी जी को $10 बिलियन का नुकसान हो गया। हुआ क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी अडानी जी को एक कंपनी ने, हिंडनबर्ग ने एक अपनी रिपोर्ट निकाली। ठीक है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि जी अडानी जी की जो सारी 6 से 7 कंपनीज हैं, ये एक्चुअली में इतनी वैल्यू नहीं रखती हैं जितनी आज की डेट में मार्केट में इनकी वैल्यू है। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर रखा है, हाई डेट ले रखे हैं अपनी सेल्स को इन्फ्लेट करके। ठीक है, जिसके चलते क्या हुआ है, इनके शेयर के प्राइस ऊपर जाते जा रहे हैं, उनकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये क्या है, एक ये इन्होंने फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिसर्च करी इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर है, जिसमें इन्होंने जो डेटा इन्होंने इकट्ठा करा उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई एक्चुअली अगर 2020 के बाद से देखे जाए, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, ये 3 से 4 से 5 टाइम तक बढ़ चुके हैं ये वाले शेयर्स, लेकिन एक्चुअली में इनकी वैल्यू इतनी नहीं है आज की डेट में जितनी इन्होंने एक्चुअली अपनी शेयर्स के प्राइस है पहुंचा रखे हैं। फॉर एग्जांपल अडानी एंटरप्राइजेस को देखें तो 4000 भी प्लस कर गया था एक टाइम पे। अडानी पोर्ट को देखें 3 टाइम 4 टाइम बढ़ चुका है। अडानी एंटरप्राइजेस तो मल्टीपल टाइम 1600% वो रिटर्न दे चुका है 2020 से लगा है, जाकि उसका प्राइस 150 रुपये था और 4000 टच कर गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कंपनी ने इसके चलते हाई डेट ले लिए हैं, कि सेल्स बढ़ा के दिखा दी, वैल्यूएशन बढ़ा दी, जिसके चलते लोन ले लिया। लेकिन उन्होंने बोला आज या कल ये कंपनी का प्राइस जो है 40 to 50% तक नीचे जा सकता है। ठीक है, और हिंडनबर्ग क्या करती है, साइड बाय साइड एक शॉर्ट सेल भी वो करती है रिपोर्ट्स के बेसिस पे, कि भाई सपोज करो एक रिपोर्ट निकली और लगा कि भाई ओवर वैल्यू हो रखी है, और उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट कर दिया। हालांकि ऐसी न्यूज़ में हिंडनबर्ग में बोला है हमने कोई इसमें शॉर्ट नहीं करा, या हमारी जानने वाली किसी कंपनी ने। लेकिन अडानी जी का इस रिपोर्ट पे कहना है कि भाई उन्होंने हमसे कोई डेटा मांगा ही नहीं, ना हमसे कोई ईमेल करी, ना पूछा, बाहर से जो इन्होंने इकट्ठा करा, तो कि हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, हम सीधा सीधा इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, करना भी चाहिए। तो आज की डेट में हमें करना क्या चाहिए, देखिए होता क्या है, ये रिपोर्ट्स पहले भी जो सुचिता दलाल ने रिपोर्ट दी थी कि भाई ओवर प्राइस करके दिखा रहेगा, जिसके चलते शेयर कम होता है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी डूब भी जाए, 50-60% तक डाउन हो जाए। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा एक डाउनफॉल आएगा, उसके बाद शेयर कंटिन्यू प्राइस ऊपर करेगा। अगर एक्चुअली में कुछ ऐसा है निकल करके आता है कि भाई हाईली ओवर इन्फ्लेट हुआ है, प्राइस तो बढ़े हैं इसके, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में देखिए इनके पोर्ट्स हैं, इनकी SEZ कंपनीज हैं, ये ग्रीन उसमें भी एनर्जी में काम कर रहे हैं, पावर में भी हैं, सब चीज़ में है। तो ऐसा नहीं है, थोड़े से एक डाउनफॉल के बाद आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय।